नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। इस समय जम्मू कश्मीर में चुनावी तूफ़ान जो है वो लगातार चल रहा जारी है और दूसरे चरण के मतदान जो है वो पहली तारीख को होने हैं। इसी कड़ी में हम इस समय हीरानगर विधानसभा में हैं और हीरानगर विधानसभा के गांव पथवाल में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ कार्यकर्ता भी खड़े हैं और कुछ समर्थक भी खड़े हैं। उन्हीं से बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं इस चुनाव को लेकर, जहाँ से दो उम्मीदवार खड़े हैं। एक तो राकेश चौधरी जो पूर्व सरपंच रहे हैं, दूसरे भाजपा के एडवोकेट विजय शर्मा जी। तो चलिए जानते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का जो है दौर जारी है। तो मेरे साथ कुछ साथी खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। मेरे साथ समय लक्की जी हैं, लक्की भगत जी, जो लगातार राजनीति में एक जाना माना चेहरा है हीरानगर से। उन्हीं से बात करेंगे। लक्की जी, देखा जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार में लगातार जो है वो रोज़ाना निकल रहे हैं, लेकिन जब आपकी वीडियो चढ़ती हैं तो उन पे कहीं ना कहीं विरोध आवाज़ दिखता है। ऐसी क्या वजह है कि लोगों को लगता है कि राकेश चौधरी जो है वो इसके लायक नहीं है, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? लोगों का ये आरोप है, कुछ लोगों का। क्या कहते हैं उनको लेकर? देखिए, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी में होता है तो इनको अच्छा लगता है। जब वो कांग्रेस में होता है तो इनको वो घटिया लगता है। देखिए, वो समाज सेवक है, उसने कहा है कि मैं स्वर्गीय गरदारी लाल डोगरा की पनीरी की तरह बन के रहूँगा, मैं कांग्रेसी ही हूँ। बात करता हूँ, जैसे बात चलती रही थी, राकेश चौधरी हमेशा कांग्रेस का नाम लेते हैं, हर जगह कांग्रेस का ही नाम लेकर चलते हैं। अगर बात चलती है तो जिन्होंने 35 आप सांबा का देख लीजिए, जिन्होंने पूरी उम्र भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, आज कोई एनसी से निकल कर आता है, उनको टिकट मिल जाती है। लेकिन एक आरोप जो है वो कहा जा रहा है कि जो पूर्व सरपंच राकेश चौधरी हैं वो पैराशूट से कांग्रेस में आए हैं, उन्हें कांग्रेस का नहीं माना जा रहा है। कुछ लोगों का आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है। राकेश चौधरी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की आवाज़ थी, कांग्रेस पार्टी की लोगों की आवाज़ थी। कांग्रेस के चाहे वो जुबान नेता थे, चाहे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता थे, चाहे कांग्रेस की जितनी भी की पार्टी थी, हाई कमान की पार्टी थी, कांग्रेस के जो लोग ज़मीन से जुड़े थे, कांग्रेस के वर्ग के हर एक की, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज़ थी कि राकेश चौधरी को टिकट दो, वो कांग्रेस के काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, वो की सेवा कर रहा है, उसको टिकट दो। इसलिए हाईकमान ने उसको टिकट दी है। राकेश चौधरी की एक अहम भूमिका जो पिछले दिनों से बताई जा रही है कि वो समाज सेवक भी हैं, तो आज कहीं ना कहीं कुछ उस पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि पहले ये कांग्रेस में नहीं थे, ये अन्य पार्टियों में इन्होंने प्रयास किया जाने का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। राकेश चौधरी ने शुरू से ही उसने की है ग्राउंड लेवल पे काम गरीब लोगों के। उसने पार्टी अलग बात है, उसने किए हैं गरीब लोगों के काम, मातृशक्ति के काम, गरीब बेटियों के विवाह में काम और गरीबों के काम किया है, समाज का भला किया है। और जब उसने गरीबों के काम किए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे पार्टी को राकेश चौधरी की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राकेश चौधरी को कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राकेश चौधरी को कांग्रेस पार्टी में लाया और उसको मैंडेट दिया। जो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ थी और वो स्वर्गीय गरदारी लाल डोगरा की जी के जो काम अधूरे हैं वो राकेश चौधरी जी पूरे करेंगे। देखा जा रहा है कि इस समय चुनावों को लेकर, पिछले कल की बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, या आज की बात करें, या कल की बात करें, स्टार प्रचारक लगातार मैदान पे हैं, भाजपा उतार रही है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्या आपको उम्मीद है कि आपका जो उम्मीदवार है वो जीत के लिए परिपक्व है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हैं। वो पहले कभी आए थे लोगों के बीच, आज आ रहे हैं जहाज़ से, वो दोबारा चले जाएंगे, कल नहीं आएंगे। हमारे स्टार प्रचारक ये जनता है, हम जहां जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं। राकेश चौधरी के स्टार प्रचारक हीरानगर की जनता है। मेरे साथ एक महंत भी हैं, लगातार राकेश चौधरी जी के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले तो जय श्री राम, क्योंकि
विरोधी जो पार्टी है वो उसका नारा यही है कि जय श्री राम, इसलिए आपको जय श्री राम कहना चाहूँगा। संत को जय श्री राम जो है ये किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे सनातन का नारा है। जी जी। तो भारतीयों का नारा है, ये भारत के अंदर रहते हैं। लेकिन जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः लेकिन- शिवाय, जय बजरंगबली, जय माता दी, ये हमारा सनातन का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये जो भगवा है ये उन्हीं का है, क्योंकि वो जब भी कोई बात साधु भी आती है तो वो जय श्री राम करके चुनावों से वोट बटोरने का काम करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में साधुओं के साथ अत्याचार हुआ तो इन्होंने किसी को सजा दी, पकड़ा किसी को, वहाँ इनकी सरकार भी रही है ना। कितने साधु इन्होंने लांछन लगाया कि पहले वाली पार्टी ने साधुओं को अंदर किया, तो ये 10 साल हो गए इनको भी आए हुए। इन्होंने बड़े बड़े मान्य हुए संत जिन्होंने सनातन को पकड़ के रखा था, जिन्होंने सनातन को मजबूत किया, ऐसे संत जेल में पड़े हैं। तो ये कौन से सनातन की पार्टी है? ये कौन से सनातन की बात करती है? ये गुंडों को, माफिया गिरोह को, लुच्चों को, लफंगों को बेल दे देती है और संतों को बेल नहीं दी जाती है। उनको यहाँ तक है कि दवाई के लिए भी, उनको इलाज के लिए भी नहीं कहीं बाहर भेजा जा सकता। कहा जाता है कि राम सनातन कहती है अपने को, तू ऐसी पार्टी को, जो राम को लाए हैं हम कौन का लाएंगे उनको। राम को कौन लाया है? राम को ये लाने वाले कौन है? ये पहले क्यों नहीं लाए? पहले किसी ने हाथ पकड़ रखे थे इनके? राम को क्या लाए? मंदिर बनाया तो जनता ने पैसा दिया है, और उसी जनता जनार्दन के अंदर, ये मेरा चैलेंज अभी निकालो, मुसलमानों ने ईंटों गाड़ियों की ईंटें भर के भेजी है, पैसा दिया मुसलमानों ने, पब्लिक ने पैसा दिया है। पैसा इतना दिया पब्लिक ने राम मंदिर के लिए कि पैसा रखने की जगह नहीं रही बैंकों के अंदर, और ये बोल रहे हम लाए हैं। क्या किया तुमने? क्या मंदिरों के अंदर अगर सनातन हो तो सनातन की मर्यादा क्या है? मंदिर को कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ का महंत संत, कोई गिरी, कोई पूरी, ये करते हैं। क्या प्रधानमंत्री करेगा उसका उद्घाटन? क्या पार्टियाँ करेगी? ये जो लोगों को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का हुआ है? राम को लाए हैं, राम को तुम कहाँ से लाए? राम तो पहले ही मौजूद, लाया उसको जाता है जो कभी था ही नहीं। राम कण कण में है, राम हर एक के दिल में है, राम हर जगह है। जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो राम का ही नाम याद आता है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी सूत्रों के हवाले से कि इस भगवे के पीछे आरएसएस जो है वो आपको दबदबाव कर रही है, तो क्या कहते हैं उसको? देखो, ये दबदबा कर रही है तो ये मैं कहता हूँ कि दबदबा करने से अच्छा था कि 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो ऐसी पार्टियां, जो ऐसे संघ हैं, ऐसे संगठन हैं, वो लोगों के बीच में आते हैं कि भाई उसको वोट दे दो, हिंदू खतरे में है। लेकिन जब वोटिंग हो जाती है तो 5 साल कोई पूछने नहीं आता है कि हिंदू खतरे में है कि नहीं खतरे में है। अब दूर क्या जाना, हीरानगर के अंदर ही है ना, मेला ग्राउंड में कांड हुआ, आदमी की हत्या हुई। खुद बोला हुआ है कि वो मिलिटेंटी आतंकवादी हमला है। अगर आतंकवादी हमला था तो फिर उस तहत उनके घर को नौकरी भी मिलनी थी, पैसा भी मिलना था, लेकिन वही उसको बाद में उन्होंने मर्डर केस बना दिया। ये 2 मुँहे सांप जो हैं जब तक रहेंगे ना तब तक किसी को भी न्याय भी नहीं मिलेगा और जनता का भला नहीं होगा। हम जब भी आपकी वीडियो देखते हैं उस पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपके ऊपर कमेंट होते हैं कि ये गैर कांग्रेसी कहा जाता है आपको, कि ये अब गैर कांग्रेसी हो गए हैं। जब तक आप आरएसएस का प्रचार कर रहे थे, हिंदुओं का प्रचार कर रहे थे, तब तक गैर कांग्रेसी नहीं थे। ऐसी क्या वजह हुई आज आप गैर कांग्रेसी हो गए? देखिए, ये राजनीति पार्टियां हैं। जब सामने वाली पार्टी में कोई होता है तो उसके ऊपर लांछन लगा दिए जाते हैं, ये चोर है, ये लुटेरा, इसने ये किया। जब वो छोड़ के उनके घर पास चला जाता है ना तो फिर उसके गले में हाथ डाल के उसको गले मिला लेते हैं। फिर वो कुछ नहीं रहता उसका, कोई भी इनको कोई दोष नहीं दिखता है। रही बात कि सबसे पहले अगर 70 साल राज किया है कांग्रेस ने तो शुरू से सब पहले कांग्रेस ही थे। जब इंदिरा जी की हत्या हुई ना तो मैंने 3 दिन तक रोता रहा था मैं। उस समय हम भी कांग्रेसी थे। तो 2 सीटें जब बीजेपी की आई तो उस समय मानना पड़ेगा कि जनता का मूड किधर था? कांग्रेस की तरफ, ज़्यादा लोग कांग्रेसी थे। आज अगर वो पासा पलटा है तो वो कांग्रेसी ही बीजेपी में आए हैं और आज बीजेपी से फिर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, क्योंकि 301 से अगर 240 सीटें आ गई है तो फिर दोबारा घर वापसी होना शुरू हो गई है। आज़ादी तो कांग्रेस ने दिलवाई थी ना, उस समय तो कांग्रेस ही पार्टी थी और कोई नहीं थी। सच कड़वा होता है लेकिन बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। मेरे साथ लक्की वक्त है, कोई अधूरी बात रह गई थी, वो कहते हैं मैंने भी उस बात को पूरा करना है, तो पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ महिला मातृ शक्ति भी हैं, क्योंकि इस चुनाव में मातृ शक्ति का भी बड़ा योगदान है, तो उनसे भी बात करेंगे। पहले लक्की वक्त की वो पूरी अधूरी बात सुन लेते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में जब तक रहना हो रहो, सेवा करो, मगर जिस दिन ये लफ्ज़ मुँह से निकाल लो कि मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है, फिर दोबारा राजनीति में आना
मैं समझता हूँ ये गलत बात है। जी ये जो शब्द आपने क्लियर कट कमेंट है मेरा। अगर ये क्लियर कट है किसी के लिए कि अगर आपने कहा था कि मैंने राजनीति से संन्यास लिया है, फिर आप राजनीति में वापस नहीं। जिस दिन लक्की भगत कहेगा कि राजनीति से, मैं क्लियर कहता हूँ राकेश चौधरी की जीत निश्चित है। अगर राकेश चौधरी जीत निश्चित है, मगर राकेश चौधरी अगर कुछ ऐसी होती है तो लक्की भगत राजनीति से संन्यास लेगा, मगर मैं दोबारा राजनीति में वापस नहीं आऊँगा। हम जानना चाहते हैं कि ये जो कमेंट है, ये जो आपने बात कही है, जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये किसके लिए कही आप। बिल्कुल, जो किसी ने जो कमेंट किया है आप उस वीडियो को निकालो। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। जब राजनीति से संन्यास लिया है तो दोबारा राजनीति में वापस नहीं आना चाहिए। अगर राकेश चौधरी की निश्चित है, मगर हार तो मेरे मुंह से निकलती नहीं, मगर हार ऐसी कुछ बात होती है तो मैं कहता हूं लक्की भगत अगर राजनीति, अगर राकेश चौधरी के लिए कुछ ऐसा होता है तो लक्की भगत अगर राजनीति से संन्यास लेता है तो कभी किसी मंच के ऊपर नहीं आएगा। मेरी मिसेस के भी कुछ बयान सुनिए। मेरे साथ एक मातृशक्ति भी हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने जब भी चुनाव लड़ा हो, जहां बड़े मंच से बात करी हो, लेकिन उन्होंने मातृशक्ति का नाम जरूर लिया है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और कठुआ से 6 सीटों पर चुनाव हैं। कांग्रेस की तरफ से एक सीट में महिला को खड़ा किया गया, लेकिन भाजपा की तरफ से इन 6 सीटों से किसी भी महिला को खड़ा नहीं किया गया है। हालांकि सबसे वोट बटोरने का काम जो है वो मातृशक्ति के नाम से भाजपा करती है। तो इसी को लेकर हम इस मातृशक्ति से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। देखा जाता है कि भाजपा जो है वो लगातार मातृशक्ति की जय करती है, मातृशक्ति के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन जब कठुआ की 6 सीटों की बात आती है तो कहीं भी भाजपा ने किसी महिला को मौका नहीं दिया है। तो क्या कहना चाहेंगी उस पार्टी को लेकर? मैं हूँ मिसी लक्की भगत की वाइफ, और राकेश चौधरी एक अच्छे इंसान है, पंजे पे मोहर लगाना चाहिए, और समाज सेवक हैं वो, गरीबों का भला चाहते हैं वो। उसने बहुत काम करवाए हैं अच्छे, और गरीबों लड़कियों की शादी भी करवाई है और कईयों के मकान भी बनाए हैं उसने। अच्छे इंसान है। मैं कहती हूँ कि इस बार उनको वोट देना चाहिए। जो अच्छे इंसान, जो काम किसी के काम भी आते हैं, जो नहीं आते हैं उसको क्या करना है काम। ये सीटां हैं, बाकी वाले कोई और नहीं देती, मातृशक्ति कोई सीट नहीं देती, लेकिन कांग्रेस वाले एक मातृशक्ति सीट देती है। तो ये थे मेरे साथ कुछ लोग जो राजनीति भी थे, स्थानीय लोग भी थे। तो मैं समय पथवाल गांव में हूं, जहां पर ये तालाब, खूबसूरत तालाब आप देख सकते हैं। अगर मेरे सहयोगी चाहें तो इस तस्वीर को दिखा सकते हैं कि ये पथवाल गांव है, जो बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। कुछ लोग और भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन सिंह है। रमन सिंह जी, देखा जा रहा है कि 2 जोधों की टक्कर है, एक भाजपा के और एक कांग्रेस के। भाजपा के जो हैं वो एडवोकेट हैं, क्योंकि एडवोकेट के तौर पर उन्होंने लोगों को सेवा दी है। वहीं अगर राकेश चौधरी की बात करें तो उन्होंने समाज सेवक के तौर पर काम किया है। तो किस चेहरे को आप ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं पसंद? सबसे बड़ी बात ये कहूँगा मैं सर, जैसे आप कह रहे हो कि 2 चेहरों की टक्कर है, मेरे ख्याल में राकेश चौधरी के सामने कोई भी टक्कर लेने वाला है नहीं। सबसे ज़्यादा राकेश चौधरी ने काम किए हैं यहाँ पे, उनको काम के वोट मिलेंगे। उन्होंने लोगों के गरीब बच्चियों की शादियाँ करवाई हैं, उन्होंने गरीब माताओं को मकान बना के दिए हैं। वो अगर कोई किसी गांव में अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी गरीब को, तो उनकी सारी टीम जाती है, मदद करती है। आज अगर गरीब आदमी के नाम पे कोई गरीब आदमी के अगर मुंह पे कोई नाम है तो वो एक ही नाम है, राकेश चौधरी। और मैं यही चाहूँगा सर कि हमारे जितने भी लोग हैं इस बार राकेश चौधरी को मौका दें। उनको एक शौक़ है गरीबों की मदद करने का, उनको ना किसी पैसा कमाने से मतलब है और कोई उनको एक बचपन से ही एक शौक़ है, बस हर आदमी की गरीब की मदद करना। इसलिए मेरा एक ही सर सबसे निवेदन रहेगा, हर बंदा इस बार राकेश चौधरी को मौका देखे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हर आदमी की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। पथवाल में लोगों को किस तरह की उम्मीद है कि वो विकास करवाएंगे, वो काम करवाएंगे? और पथवाल जो गाँव है वो कितने लोग चाहते हैं कि जो राकेश चौधरी हैं वो फुल मेजॉरिटी से आए? लगभग सर मैं पथवाल की ही बात नहीं करूँगा, पूरा जो हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का हर गांव के लगभग हर गरीब माता, गरीब बहन यही चाहती है
कोई बेरोजगार लड़का हो वो भी यही चाहता है कि इस बार राकेश चौधरी ही आए। हर आदमी की एक ही सोच है, बस इस बार राकेश चौधरी। मेरे साथ स्थानीय युवा हैं, एक ही नाम है चाहे कि राकेश चौधरी आने चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे कुछ राजनीतिक कुछ संतों से भी बात करी है, तो लगभग जो है वो राकेश चौधरी का नाम जो है वो लिया जा रहा है। हमने कई गाँवों का दौरा किया है और कई लोगों से पूछा है, बॉर्डर पे भी हम गए थे, बॉर्डर की स्थिति भी जानी थी, वहाँ के लोगों से बात भी करी थी। उन्होंने भी कहा था कि जो सरकार ने कहा था वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर पूरा नहीं हुआ है। इसी उम्मीद के साथ लोग जो है वो राकेश चौधरी को पसंद कर रहे हैं। हालाँकि हमने जो है वो कहीं ना कहीं एडवोकेट विजय शर्मा की कार्यक्रमों को भी कवर किया था, लेकिन ज़्यादातर जो है वो राकेश चौधरी का नाम लेते नज़र आ रहे हैं लोग। अभी पहली तारीख को वोट पड़ेंगे, जिसके बाद गणना होगी, मतगणना के बाद पता चलेगा कि कौन सा चेहरा जो है वो लोगों के जहन में और लोगों ने जिससे मतदान देकर आगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में भेजना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं राजकुमार, मेरे सहयोगी प्रेम सागर, इस समय गाँव पथवाल से। जय हिंद, जय भारत।